Hello बच्चों, let's read the question. So in this question there is one assertion and one reason. आपको बताना है कि given assertion और reason true है या false है, और अगर दोनों true हैं तो क्या given reason assertion का correct explanation है या नहीं है. तो हमारा assertion क्या कहता है, that friction is a self adjusting force. जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कम या ज्यादा कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है. रीजन हमसे क्या रखा है, बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है मास पर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है. ठीक है, रिलेटिव मोशन हो रहा मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, मूव करता है. दोनों दो दो ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. तो हमारा लगता है फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या करता है, उस मोशन को अपोज करने का काम करता है, अपोज द मोशन. इसका मतलब ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है. सपोज मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास सरफेस है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इसका वेट तो लगेगा नीचे की तरफ mg, और एक इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो इसके कॉन्टेक्ट सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस तरह से n, और ये n मेरा बैलेंस होगा इस mg से. अब अगर मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में, अब इस पर क्या है, दो तरह के फ्रिक्शन लगेंगे. देखो, एक तो लगेगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन और एक मेरा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. दो तरह का फ्रिक्शन लग सकता है. स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब मेरा जो बॉडी होगी वो रेस्ट पर होगी. अगर मेरी बॉडी जो है वो रेस्ट पर है तो उस टाइम पर इसके मूवमेंट को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, एफ एस. और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तब तक लगता है जब तक ये ज्योमेट्रिकल फोर्स के, और इस डायरेक्शन में हमने मान लिया फोर्स लग रहा है, इस पर हम, ये बॉडी हमारी रेस्ट पर थी, इस पर हमने ये एफ फोर्स लगाया है तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, पहले से ही बॉडी रेस्ट पर थी. अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक ये ज्योमेट्रिकल फोर्स के बराबर नहीं हो जाता. ठीक है. इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग हो गया. ये अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, कम या ज्यादा कर रहा है इस फोर्स के हिसाब से. ये वाला फोर्स, ज्योमेट्रिकल जो फोर्स है वो कितना हम लगा रहे हैं उस हिसाब से ये अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है. ठीक है. और दूसरा होता है काइनेटिक फोर्स, जब हमारी बॉडी जो है वो क्या है, मोशन में है. ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, अगर मूव कर रहा है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इस तरह से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो इस पर उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो किसके बराबर होती है, म्यू एन के बराबर होती है. जहां पर म्यू जो होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर. ठीक है, कि सरफेस मेरा जो है वो स्मूथ है या रफ है. स्मूथ होता है उसकी वैल्यू कम होती है म्यू की, और रफ होता है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होती है. और एन मेरा बैलेंस हो रहा है mg से, ये मेरा क्या हो गया, म्यू mg. इसका मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मेरा सेल्फ एडजस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो तो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, जो डिपेंड करती है म्यू की वैल्यू पर, बॉडी ऑफ मास ऑफ बॉडी पर और जी पर. इसका मतलब जो मेरा असर्शन है वो मेरा हाफ ट्रू है. अगर यहाँ पर गिवन होता कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तब तो ये मेरा ट्रू हो जाता. लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन को नाम नहीं दे रखा है तो ये मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. और अगर मैं रीजन की बात करूं तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. इसमें क्या रखा है, फ्रिक्शन जो है मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड ही नहीं करता, जबकि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो बॉडी के मास पर डिपेंड करता है. तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, फॉल्स है. तो ई ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.